यार पहले तो ये बताए कि अमोनिया आई कहाँ से है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ अमोनिया? इट इज कम फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये कहाँ से आती है? प्रोटीन। जब हम प्रोटीन फूड लेते हैं और उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम अमोनिया कहते हैं। यही अमोनिया ब्लड के जरिए लीवर को मिलती है और उस टॉक्सिक अमोनिया को हम लीव टॉक्सिक किस में कन्वर्ट कर दें? यूरिया में, जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। और अगर किसी ने ये भी याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिया साइकिल सबसे पहले इन दो बंदों ने मालूम की थी, इसलिए इसको कहते हैं क्रिप्स हैनसेलेट साइकिल। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्स हैनसेलेट साइकिल, ये इसका दूसरा नाम है। तो क्रिप्स और हैनसेलेट, दीज टू वाज कुलीग, ये दोनों कुलीग थे। फॉर द फर्स्ट टाइम यूरिया साइकिल इन दोनों ने मालूम किया था, इसलिए आजकल कुछ लोग बायोकेम के अंदर यूरिया साइकिल को क्रिप्स हैनसेलेट साइकिल भी कहते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों लिखे स्टेप्स, मतलब ये है इसके अंदर स्टेप्स कितने हैं। यूरिया साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हम पढ़ेंगे? यूरिया साइकिल के अंदर नंबर 1 जो स्टेप्स हम पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें लिखे सिंथेसिस ऑफ, ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। कार्बोमाइल फॉस्फेट, जब हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे उसमें जो पहला कंपाउंड बनेगा उसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट। उसका नाम क्या है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। इसको हम कहते हैं सीपी। सीपी स्टैंड फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट। सबसे पहला कंपाउंड यूरिया साइकिल में ये बनता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट लिखे another compound which will be made in the urea cycle, that is called tetrolene। क्या बनेगा? टेट्रोलीन। टेट्रोलीन एक कंपाउंड है जो कार्बोमाइल फॉस्फेट से आगे बनेगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन। किसके जरिए? ऑर्निथीन के जरिए। ठीक है। एक्चुअली यूरिया साइकिल ऑर्निथीन के बगैर इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका तीसरा नाम ऑर्निथीन साइकिल भी है। ठीक है, अब भी वो भी हमने डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा दैट इज आर्जिनोसक्सिनेट। इसका नाम क्या है? आर्जिनोसक्सिनेट। ऐसा है ना, आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा। ठीक है, और इसके एंजाइम्स भी होंगे, वो एंजाइम्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आर्जिनोसक्सिनेट की क्लीवेज होती है और इससे आर्गिनिन बनता है। क्या बनता है? आर्गिनिन। इसको हम आर्जिनिन भी कहते हैं। ठीक है, फिर यही आर्जिनिन आगे जाती है, यहाँ से फ्यूमरेट निकल जाता है। ठीक है, और आर्जिनिन जब आगे जाता है तो उससे हम यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिया। क्योंकि जो आर्जिनिन है ये हम फिर आगे जब डिस्कस करेंगे तो इससे हम यूरिया वाटर की मदद से बनाएंगे। ठीक है, इसकी मदद से, वाटर की मदद से इससे हम आगे क्या निकालेंगे? यूरिया निकालेंगे। तो आर्जिनिन इसके ऊपर जनाब हमारे पास जो वाटर है वो उसके साथ काम करके मेनली आखिर में क्या निकलेगी? यूरिया। और ये यूरिया फिर जाकर किसको मिलेगी? किडनी, और किडनी उसको एक्सक्रीट करेगी, बाहर एक्सक्रीट करेगी। लेकिन जो आर्गिनिन है, यहाँ पे पॉइंट याद रखें, इससे तो यूरिया निकलेगी लेकिन इसकी बाई प्रोडक्ट आर्निथीन होती है। क्या होती है? आर्निथीन। ये आर्निथीन फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनेगी? टेट्रोलीन बनेगी। बात समझ गए क्या नहीं? मैं ये समझाने लगा कि दिस आर्गिनिन विल प्रोड्यूस आर्निथीन, लेकिन आर्गिनिन जब आर्निथीन प्रोड्यूस करता है तो साइड में एज अ प्रोडक्ट क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। बात समझ गए क्या नहीं? तो हम कहते हैं कि आर्गिनिन लीड टू आर्निथीन फॉर्मेशन, बट एज अ प्रोडक्ट साइड वाइज ये क्या बनाएगी? यूरिया बनाएगी। अब इधर देखें कौन सी चीज अब बन गई है? आर्निथीन। अब आर्निथीन के साथ पहला कंपाउंड क्या बना था? कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये फिर मिलकर क्या बनाएगी? टेट्रोलीन बनाएगी। मैं अगर आसान मिसाल में बताऊं, इस यूरिया साइकिल का जो पहला बनता होगा वो क्या है? अमोनिया। डेफिनेशन क्या था? इस स्टेप के अंदर हम अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करेंगे? यूरिया। इधर देखें, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया मैं सिर्फ यहाँ से सिंपल लिखता हूँ, जब किसके साथ मिल जाए? कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीपी बनता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। मैं डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या चीज पड़ी है? आर्निथीन। इधर देखें, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मेन मतलब क्या है। आर्निथीन, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट किसके साथ मिलेगा? आर्निथीन, और ये टेट्रोलीन बनेगा। क्या बनेगा? टेट्रोलीन। इस टेट्रोलीन से आर्जिनो सक्सिनेट बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बनेगा। ये आर्जिनिन जब आगे जाता है तो इसने क्या बनाना है? आर्निथीन, लेकिन साइड में क्या रिलीज करेगा? यूरिया। अब आर्निथीन कहाँ से आया है? आर्जिनिन से आया है। लेकिन कार्बोमाइल फॉस्फेट कहाँ से आया है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So this carboxyl phosphate is now again ready to make a bond
आर्निथीन एंड फॉर्म द सिट्रुलिन। ये क्या बनेगा? सिट्रुलिन। ये साइकिल रिपीट होगा क्यों? इस साइकिल का जो रिएक्शन है, इनिशियल प्रोडक्ट है, वो क्या है? अमोनिया गैस है, और इसके एंड में हमने क्या चीज निकाली है? यूरिया। अब ये एक स्टेप है कि मल्टी स्टेप, ऐसा मल्टी स्टेप प्रोसेस जहाँ पे हम अमोनिया को किस में कन्वर्ट करें? यूरिया, और टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया को कम करके लीस्ट टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करके उसको किडनी से निकाले, दैट इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। ठीक है, तो इसको हम क्रेफ्ट हैंसलेट साइकिल, और इसका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे सिट्रुलिन, क्योंकि इन दोनों की कंपनी से क्या बनेगा? इसको हम सिट्रुलिन, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिट्रुलिन तब बनाएगा जब उसके लिए क्या पड़ेगा? आर्निथिन से आर्निथिन साइकिल चलाता है। क्लियर है? कल मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा कि साइकिल के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, लेकिन इस साइकिल में अगर कंजेनिटल कोई मसला आ जाए तो वो फिर मसला क्या होता है, उसके डिसऑर्डर क्या है, तो इंशाल्लाह कल के आज के लेक्चर से इतना पता चल गया कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है। सब लोगों को पहले से पता चल गया है कि एटलीस्ट यूरिया साइकिल का मतलब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके हाई टॉक्सिक फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना? लीस्ट टॉक्सिक। ये कहाँ पे होता है? लीवर में। ये एक स्टेप है कि मल्टी, उसमें से कुछ स्टेप लीवर के अंदर कहाँ पे होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। वी विल डिस्कस इट टुमारो कि कौन से स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कौन से स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं। फिर नेक्स्ट याद रखिए, जब यूरिया बनेगी उसका फेट क्या है, किस्मत क्या है, वो किडनी के जरिए बाहर एक्सक्रीट होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम में आता है, इसमें 5 चीज आप लोगों ने याद रखनी: कार्बोमाइल फॉस्फेट, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन एंड ऑफ यूरिया। ये 5 है। तो 5 स्टेप के लिए, हर स्टेप के लिए एक एक एंजाइम चाहिए। तो कितने एंजाइम होंगे? 5। उन 5 एंजाइम में से किसी एक में भी मसला हुआ तो फिर ये साइकिल नहीं चलेगा। जब साइकिल नहीं चलेगा तो किसका लेवल बढ़ेगा? अमोनिया, हाइपर एमोनीमिया, एंड दैट विल डैमेज द ब्रेन। क्लियर है? तो टुमारो वी विल डिस्कस कि वो कौन कौन से एंजाइम है, फिर उस एंजाइम में किसकी डेफिशिएंसी कॉमन है, और कौन सा एंजाइम है इस पूरे साइकिल को रेगुलेट करते हैं, वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए